झारखंड में आदिवासी समाज के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व सरहुल की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। प्रकृति की आराधना का यह महापर्व इस वर्ष 20 से 22 मार्च तक 3 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार सरहुल को विशेष उत्साह के साथ मनाने के लिए सरकार से समिति की क्या क्या मांगे हैं, बता रही है सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष अंजल लकड़ा। क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ सुझाव है, सुनाते हैं हम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज़ और बाइस्कोप न्यूज़ पर आज हमारे साथ है एंजल लकड़ा, जो केंद्रीय सरना समिति की सदस्य है, महिला है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय जो है वो सरहुल का समय है और राजधानी में जो एक कंसर्न है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या फिर जो आदिवासियों के हक और हकूक़ की बात इस सरकार में होती है, लेकिन ग्राउंड पर अगर रियलिटी की बात होती है तो कितना ये प्रैक्टिकली लोगों को मिल पाता है, आदिवासी समाज को मिल रहा है। उनके जो ट्रेडिशनल जो पर्व है, तीज त्योहार पर है, इसमें सरकार की उपस्थिति कितनी दिख रही है, सारी मुद्दे पर हमसे बात करेंगे। अंजल जी, ये प्रैक्टिकल स्थिति क्या है? बाइस्कोप के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि सरहुल में कितनी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बेसिकली कई सालों से, मतलब पिछले 55-56 सालों से ये सरहुल की जुलूस यात्रा निकलती हुई आ रही है और कहीं ना कहीं हमें सरकार के तरफ से सपोर्ट होता है, तभी हम जुलूस अच्छी तरह से कर भी पाते हैं। लेकिन हर साल जिस तरह हम लोगों की कुछ मांगें होती हैं सरकार से, जो है कि जिस तरह से जुलूस इतने भारी मात्रा में निकलती है, इतनी भव्य तरीके से निकलती है, तो मैं सरकार, जैसे हमारी जो केंद्रीय सरना समिति की टीम है, वो हमेशा सरकार से ये मांग करती है कि हमें जगह जगह पर जितने भी नौजवान पुलिस या महिलाएँ हैं उनको तैनात किया जाए, ताकि जितने भी हमारे महिलाओं के साथ, मतलब लाइक हमारी बहनें माताएं के साथ कभी ऐसा हो जाता है कई बारी कि किसी ने दुष्कर्म कर दिया, पी खा के लोग आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो मैं साफ तौर पर कहती हूँ कि उस दिन शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, पुलिस हर जगह से कड़ी से खड़ी होनी चाहिए और जगह जगह पे शौचालय का प्रबंध कराना चाहिए सरकार को, और ताकि हमारा ये जो खूबसूरत रांची है वो कभी गंदगी ना, मतलब वो गंदा ना हो पाए, जुलूस की वजह से गंदगी ना हो पाए, हमारे बहन बेटियों, हमारी माँओं के साथ में कोई गलत छेड़खानी ना कर पाए, इसलिए पुलिस की तैनाती होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात सरकार की, तो उन्होंने हमेशा योगदान दिया है और इस साल भी मैं उम्मीद करूंगी कि वो योगदान दे। और बीते कुछ वर्षों पहले, जैसे जब बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे हेमंत सोरेन की रघुवर दास जी की सरकार थी, तब उन्होंने आदिवासियों के इस महाजुलूस, ये शोभा यात्रा के समय उन्होंने फूलों की वर्षा कराई थी हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो ये एक्सपेक्ट हम अब भी करते हैं। जैसे हमारी जो राज्य की सरकार है, हेमंत सोरेन जी जो हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो खास करके मैंने उन्हें देखा है कि वो अन्य जैसे जो अन्य लोग हैं जो गैर आदिवासी हैं, उनके पर्वों में वो बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं। पूरी राजधानी को लाइट और बाकी साउंड बाजा, मतलब जो भी चीज़ें मैं कहूँ, जितना खर्च हो सके वो एक पर्व त्यौहार में करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज भी उनकी अपनी समाज है, तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और आदिवासी समाज से कहने, सुनने और बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए उन्हें। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ के आदिवासी हैं सब आपके ही हैं और ये त्यौहार आपका है। सरहुल हमारा त्यौहार है, आदिवासियों का त्यौहार है और ये झारखंड राज्य आदिवासी से जाना जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार सरहुल में आप कुछ ऐसा भव्य करिए जिससे पूरा आदिवासी समाज खुश हो जाए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कड़ी निगरानी रखें, पुलिस तैनात करें, और बाकी आदिवासी समाज जो भी है अपने जुलूस में हमेशा से एक सावधानी बरत करके चलेगा, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होने देगा और हमारे से किसी को परेशानी नहीं आएगी, ये आदिवासी समाज कहती है। थैंक यू एंजल, आपने बात की, विस्तृत बात की, सरकार से अपनी मांग रखी कि किस तरह से आदिवासी की सरकार है, इसके लिए सारी तैयारी की जा चुकी है और सरकार से जो मांग है वो भी रखी जा रही है। सहयोगी नितेश के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।